हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग के फंडामेंटल्स के बारे में। और मैं आपको सिंपल पहले बताता हूं कि फिगर ड्राइंग करते समय हम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं, स्टार्ट कैसे करना है, किस तरीके से हम उसको अच्छी स्टडी में लेके आना है। तो पहली बात यह है कि आप सीधा कोई रेफरेंस देखते हैं, उसको ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपने एक बेसिक नॉलेज नहीं ली है उसकी। बेसिक नॉलेज इसकी क्या होती है, जैसे आप स्टिक फिगर लेते हैं, स्टिक फिगर से आपको पता चल जाएगा कि ये जो कॉलर बोन है वो कितनी है, या फिर शोल्डर कितने दूर है, फिगर की लंबाई कितनी है। फिगर पोर्ट्रेट के अकॉर्डिंग, एक हेड स्टडी के अकॉर्डिंग उसको पूरा लेंथ में हम कितना रख सकते हैं। अगर मेरे हैंड ऐसे या किसी तरीके से मूव कर रहे हैं तो वो कितने एंगल में मूव करेंगे, किस एक्शन में होंगे, ये स्टिक फिगर बताती है हमें। उसके बाद हमें स्टडी करनी होती है पोर्ट्रेट के एंगल की। जैसे हम फिगर ड्राइंग बनाते हैं तो सबसे पहले आप फेस बनाएंगे, उसके बाद कोई एक्शन बनाएंगे, तो फेस के एंगल्स बनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद हम कोशिश करते हैं सिलेंड्रिकल शेप को समझने की, टॉर्सो को समझने की। ये सारी चीजें समझने के बाद हम एक फुल फिगर अनाटमी, जो कि बेसिक अनाटमी करेंगे, फिर भी हम उसकी डिटेल नहीं करेंगे, बेसिक अनाटमी सीखेंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि एक रियल जो स्टडी है, रियल एक फोटोग्राफी है या फिर कोई मॉडल है, उसकी स्टडी करेंगे। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है। इसके बिना आप कोई भी फिगर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया है, बहुत सारे सिलेबस भी है ऑलरेडी यूट्यूब पे ऊपर। लेकिन आज फिर मैं उसी के ऊपर डिस्कस करूंगा, क्योंकि जो बच्चे बीएफए की तैयारी कर रहे हैं वो सीधा फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, स्केचिंग कर रहे हैं, लेकिन स्केचिंग की जो मेन पॉइंट है, मेन जहाँ से गलतियां होती हैं उसको नहीं समझ रहे हैं। आज फिर से हम एक कोशिश करते हैं छोटी सी डेमो में। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं, बिल्कुल बेसिक है। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पोर्ट्रेट किस तरीके से हैंडल होता है। एक इमेजिनरी, जैसे हम सोच लेते हैं कोई भी पोज, थोड़ा सा सिंपल एक फ्रंट का या फिर कोई भी व्यू ले लेते हैं। जैसे मैं एक सर्कल ले रहा हूँ, ये एक बेसिक सर्कल है। जैसे आपने कोई भी सर्कल लिया, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि किस एंगल में फेस को बनाना है। जैसे मैंने हल्का सा अपने वाली साइड ले लिया, 3/4 एक पॉइंट ले लिया उसका, उसको बना रहा हूँ। जैसे ये नेक हो गया, इसके बाद यहाँ पे कान और ये वाला फोरहेड। ये बेसिक सा एक स्ट्रक्चर है जो कि आपको पता चल रहा है कि किस साइड इसका फेस है। जैसे ये सेंटर लाइन होगी, ठीक है, इसकी स्टडी करनी है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ना है, और उसके बाद ये ही किसी और एंगल में ट्राई करना है। जैसे मैं इस साइड पे ये बना रहा हूँ, जैसे जॉलन होगी, ये बैक साइड स्कल होगी। जैसे आपको स्कल की जरूरी नहीं है, स्कल की स्टडी करनी है प्रॉपर, आप स्कल को इस तरीके से बेसिक बना सकते हैं। उसके बाद आप पोर्ट्रेट उसमें फिट करो, लेकिन ये शेप जरूरी है। मेन चीज समझो कि स्कल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शेप जरूरी है हर एक पोर्ट्रेट के अंदर जो आती है। यहाँ पे देखो फीचर्स जैसे ऐड करने होंगे तो यहाँ से करने होंगे। जैसे ये नोज हो गया, ये फोरहेड लाइन, और यहाँ पे आईज, ये डेप्थ देनी है। अब देखो यहाँ पे मैं कोई बहुत ही ज़्यादा कमाल नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेलफुल काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस स्ट्रक्चर को सही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें फीचर्स डालने की कोशिश कर रहा हूँ उसी एंगल से, जो कि एंगल में एक स्कल का बना रहा हूँ या एक बेसिक फॉर्म बना रहा हूँ। इसको समझने की ज़रूरत होती है स्टडी में। और ये देखो, अभी हेयर स्टाइल कोई भी बना दो, ठीक है, यहाँ पे डिटेलिंग काम नहीं करती, आपको शेप के ऊपर ध्यान देना है। अगर शेप सही होगी तो आप डिटेलिंग जितनी मर्जी करो, वो कभी गलत नहीं होगी। यहाँ पे देखो एक और एंगल हमने ये बनाया है, तो पहले वाला एंगल अपनी वाली साइड है। तो ऐसे कई सारे फेसेस आपने बनाने हैं अलग अलग एंगल से, ठीक है। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ एक टॉर्सो बनाने की। जैसे हमने एक स्कल की स्टडी कर ली, मान लो एक बेसिक फॉर्म स्ट्रक्चर जो हेड का है उसकी स्टडी हमने कर ली है। उसके बाद आप कोशिश करो कि उसके जो नीचे वाला पार्ट है, लोअर पार्ट है, जैसे बॉडी का ये टॉर्सो हो गया, तो उसको इस तरीके से दिखाना, थोड़ा सा एंगल चेंज करो। अब हमें फोकस करना है फेस के अकॉर्डिंग टॉर्सो के ऊपर। टॉर्सो के साथ हमें हैंड्स भी बनाने हैं, जॉइंट बनाने हैं कि कैसे टॉर्सो के साथ अटैच होते हैं, लेग्स भी अटैच करनी है। तो ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा मेन होता है, क्योंकि टॉर्सो से गर्दन लगी होती है हमारी, ठीक है, उसके बाद ये बाजू लगी होती है, पैर लगे होते हैं। तो मेन चीज़ कहाँ पे है? टॉर्सो में। जो बैकबोन हमारी, वो आपको पता है किस तरीके से मूव करती है चारों तरफ, ठीक है। लेकिन हमें कुछ ऐसा ज्योमेट्रिकल फॉर्म बनाना है। जैसे ये हैंड है, मैं आगे कर रहा हूँ,
ठीक है, एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, जो कि मैंने सिलेंड्रिकल शेप आपको बताई हुई है। तो आप जाके देखेंगे बेसिक एनाटॉमी के बारे में काफ़ी बड़ा सिलेबस है, तो वहाँ से आप सीखेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल शेप किस तरीके से लेनी है, फोरशॉर्टनिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ जिसकी स्टडी आपको मेन करनी ही है और रैपिड स्केच करने से पहले या फिर कोई भी स्केचिंग करने से पहले। ये देखो अभी हैंड ऐसे, तो मैं अभी किसी रेफरेंस से या किसी और तरीके से नहीं ले रहा हूँ इसको, सिंपल मैं अपने स्टडी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जितनी मेरी खुद की स्टडी है इमेजिनरी की, हम किस तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट हो गया, फिर यहाँ पे कुछ मसल्स को शो कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा शेड करके, ताकि जो बॉडी के कट पार्ट्स होते हैं उसको हम थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पाएँ, देख पाएँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेल्ट एरिया आ जाता है हमारा, ठीक है। यहाँ से लेग्स जैसे मैंने आगे की तरफ कर दिया, तो ये सिलेंड्रिकल शेप से देखना आपने, कोई भी मसल्स वगैरह बनाएंगे तो बाद में, ठीक है। पहले इस तरीके से एक शेप जरूरी है देखनी, जो कि आपको बताएगी कि कैसे फिगर बनने वाली है, कैसे इसका एक्शन होने वाला है, ये सही बन रही है या गलत बन रही है, ये आपकी सोच में फिक्स हो जाएगी। तो आप कभी भी ज़्यादा गलतियाँ नहीं करोगे, बहुत माइनर गलती होगी अगर होगी तो। उसके बाद अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हैं तो बड़ा अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। अब ये देखो एक फिगर मुझे मिली है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम स्केच करते हैं। अब देखो पहला काम क्या है, हमने बेसिक जो पोर्ट्रेट सीखा है, स्कल का स्ट्रक्चर सीखा है, वो यहाँ पे काम आएगा पहले, क्योंकि फेस का एंगल लेना है। अब किसी भी एंगल में अगर आएगा, अगर हमने पहले उसकी स्टडी की हुई है, उसको अच्छे से जाना हुआ है, उसको अच्छे से ड्राइंग कर करके देखा हुआ है, प्रैक्टिस की हुई है, तो यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये कौन सा एंगल आ गया, हम कैसे बनाएंगे इसको, बिल्कुल चेंज करके आ गया, ठीक है। हमें तो 2-3 ही किए थे, फ्रंट कर लिया, साइड कर लिया। तो ये किसी भी एंगल से अगर आता है, अगर आपने स्टडी किया तो वहाँ पे आपको अच्छे से स्केचिंग करनी आ जाएगी, उसका स्केच करना आ जाएगा। सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से फिर से। अगर मैं यहाँ पे सोचूं कि यहाँ पे मैं सीख रहा हूँ इसको देख देख के, ये सीखने वाली जो प्रैक्टिस नहीं होती यहाँ पे। ऐसे स्केचेस प्रैक्टिस के लिए अलग तरीके से होते हैं, लेकिन जो इसके पीछे थ्योरी होती है, जो स्टडी होती है, मैं आपको एक स्केच बुक अपनी दिखाऊंगा, वहाँ पे कोई भी आपको प्रॉपर कोई फिगर नहीं बनेगी कि पूरी फिगर बनी हुई है, पूरा टॉर्सो बना हुआ है, पूरी स्कल बनी हुई है, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट ये स्टडी करता है, वो चीज़ें बहुत कम बताते हैं। हर कोई एक फाइनल पेंटिंग दिखाता है कि ये पेंटिंग बनाई है, लेकिन उस पेंटिंग के पीछे प्रोसेस क्या है पूरा, कितनी स्टडी है, कितना बेसिक्स किया हुआ है, तो वो कोई नहीं शो करता। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा अपनी एक स्केच बुक जिसमें सिर्फ मैंने प्रैक्टिस की हुई है। तो यहाँ पे देखो एक सिंपल सी फिगर जो हम देख रहे हैं, उसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म जैसे हम लेते हैं, एक सिंपल लाइन, स्ट्रेट लाइन से उसको हैंडल कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास क्या है, टॉर्सो भी स्टडी किया हुआ जैसे हमने किया, एक किया, लेकिन आपने एक नहीं करना है, आपने बहुत सारे एंगल करने हैं। आपने हैंड्स की स्टडी करनी है, बाजुओं की स्टडी करनी है, उसकी फोरशॉर्टनिंग करनी है। जैसे ये बाजू आ रही है इसकी, तो हल्की सी फोरशॉर्टनिंग है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो हर एक चीज़ के ऊपर, हर एक पॉइंट के ऊपर फोकस आपका जाने लगता है जब आप थोड़ी सी बारीकियों में जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में डिटेलिंग ये वाला काम मत करो कि आईज बनाओ, उसके अंदर डॉट दिखाओ, लाइनें दिखाओ, आँख की नाड़ियाँ दिखाते रहो, हाइपर रियलिस्टिक करते रहो, वो जरूरी नहीं है। स्टडी में डिटेलिंग कभी भी नहीं आती। आप किसी भी आर्टिस्ट का वर्क देखो, डिटेलिंग वाली स्टडी नहीं होती उसकी रफ स्टडी होगी। जितना भी वो चाहता है, जिस लिमिट से उसको चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहता है, तो रफ स्केचेस होंगे, रफ लाइनें होंगी, कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होगी, सब कुछ इनकम्प्लीट होगा। तो ये माइंड में रखो कि स्टडी एक अलग लेवल है और ये फाइनल स्केच अलग है, और किसी को दिखाने के लिए स्केचेस अलग बनते हैं। जैसे हम एक सीधी सी बात करूं तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो स्टडी जो पहले की हुई है वो हिडन में होती है आर्टिस्ट के, वो कभी बंदा सोचता ही नहीं कि मैं ये चीज़ें दिखाऊं, कोई देखना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वर्क होता नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होती नहीं है। तो अगर मैं अपनी स्केच बुक दिखाऊंगा आपको बोरिंग लगेगी, ये क्या है, मतलब कुछ भी कंप्लीट नहीं है, किसी का फेस, किसी की आईज, कहाँ पे नोज, कहाँ पे क्या क्या बनाया हुआ है, तो कुछ समझ में नहीं आता। जैसे हम नोट्स बनाते हैं तो वैसा ही वो चीज़ होती है स्टडी। तो कोशिश रखो कि चीज़ों को निकाल के लेके आओ कि बेसिक्स क्या है इसके, उसके ऊपर काम करो। जैसे मैंने अभी बताया जो चीज़ें, उसको आप अगर 10-10, 20-20 स्केचेस उसके करते हैं, 50 स्केचेस उसके कर लेते हैं, तो आपको ये किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि हमें स्केचिंग कैसे करनी है। तो स्केचिंग के फंडामेंटल्स क्या है, अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे शूज है,
ये दूसरा जो पैर है उसका वो इस तरीके से है, ठीक है। और लाइनिंग है, एक एंगल है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, जैसे ये वाला एंगल इस तरीके से आ रहा है, कुछ फोल्ड्स वगैरह बन रहे हैं, ठीक है। ये हैंड देखो अभी एल्बो तक वो फोर शॉर्टनिंग में अलग तरीके से है, ठीक है। आगे वाला हैंड जो उसने स्टेयरिंग पे रखा हुआ है तो वो काफ़ी फोर शॉर्टनिंग में है, थोड़ा सा पतला भी दिख रहा है, तो उसको इस तरीके से दिखाना है फोर शॉर्टनिंग में। तो जब तक आपको सिलेंड्रिकल शेप्स नहीं आती तब तक आप ये फोर शॉर्टनिंग नहीं समझ पाएंगे। आपने वो देखी होंगी पाइपें पाइपें बना रहे हैं, ठीक है, तो वो फोर शॉर्टनिंग समझने के लिए होती है सिलेंड्रिकल शेप। तो उसकी स्टडी करो, आपको कभी भी फोर शॉर्टनिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी देखो ये बाजू यहाँ पे है, ये बैकग्राउंड में कुछ ब्लैक्स है, मैं कुछ ऐसे विजिबल कर देता हूँ, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है हल्का सा, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, एक आउटलाइन फिक्स कर रहा हूँ, हल्का सा शेड दे के विजिबल कर रहा हूँ इसको कि एक स्केच की लुक दे, ना कि इसको मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करूँगा, उसके करैक्टर्स निकालने की कोशिश करूँगा, हर एक फोल्ड को मैं फॉलो करूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल एक स्केच करो, बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप करेंगे तो आपकी स्केचिंग में पैर बड़ा बन गया, लेग्स छोटी बन गई, ये थाई छोटा बन गया, या फिर बाजू छोटी होगी, एल्बो पतली होगी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं कभी भी। अब ये देखो पोर्ट्रेट का फंडामेंटल क्या है मैं आपको बताऊं। अभी अगर हम देखें सीधा तो इसमें हाइलाइट्स भी है, मिडिल टोन भी है, डार्क टोन भी है, एक्स्ट्रा डार्क भी है, ठीक है, उसमें एक करेक्टर भी है, फॉर्म भी है, ये सारी चीज़ें उसमें फिक्स है, किसी ने आर्टिस्ट ने ऑयल पेंट में ये बनाया हुआ है। तो हमें जब स्टडी करना अपने लिए तो मैं इसको बेसिक फॉर्म लेके चलूंगा पहले, ठीक है। मैं इसके करेक्टर वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैंने कि बेसिक फॉर्म ली, उसके बाद आईज, यहाँ पे नोज, ठीक है। तो अभी मैं हाईलाइट लाइट डार्क इनसे कुछ नहीं लेना मुझे, सिंपल इसको स्टडी करना। जैसे एक साइड मैंने डार्क ले लिया, ठीक है, आईज डार्क में ले ली, उसके बाद ये वाली फॉर्म होगी, ठीक है, उसकी मस्टैचेस और बियर्ड फ्लैट, उसमें कोई हाईलाइट डार्क कुछ नहीं करना, फ्लैट स्टडी करो, ठीक है, ऐसे फॉर्म होगी। उसकी बियर्ड के साथ ही जो शेडो है वो भी एक डार्क में है, वो हम बाद में करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी डार्क है, ये वाला एरिया काफ़ी डार्क है, ठीक है, इसको भी हम डार्क कर देते हैं। ऐसे नेक निकल रही है, तो आईज देखो, आईज की मैं कुछ भी डिटेल नहीं कर रहा हूँ, सिंपल एक डेप्थ दे रहा हूँ कि डार्क टोन देनी है बस। हेयर में देखो, हेयर में आप डार्क टोन दे दो, फ्लैट दे दो, कोई भी चक्कर नहीं है। तो वहां से क्या होगा, एक करेक्टर बन के निकल के आएगा, एक फॉर्म निकल के आएगी जो हमने स्टडी करना है इस तरीके से। उसके बाद हम फीचर्स की डिटेलिंग में जाते हैं कि आईज कैसी दिख रही है, हाईलाइट कितनी दिख रही है, उसकी जो एक्सप्रेशन है वो कैसे दिख रहे हैं। एक बेसिक पोर्ट्रेट की स्टडी यही होती है कि आपको बस लाइट एंड डार्क को फॉलो करना है और एक रियल सी फॉर्म बनानी है, राइट। एक बेसिक फॉर्म बनानी है, उसके अंदर आप 2 स्टेप आगे चलेंगे तो डिटेलिंग पे आ जाएंगे, उसके बाद 2 स्टेप आगे चलो, हाईलाइट्स, लाइट टोन्स, ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती है। तो सिंपल रखो जितना भी आप कर सकते हैं स्टडी को, तो पहले बेसिक करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हमें डिटेलिंग में आना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।